need to do is we need to model the actual face. ठीक है, don't worry about this back. इसको जो भी हम सही करने बैठेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। फिलहाल जो असल चीज़ है कि थोड़ा सा बेसिक शेप आ गया। अब इसलिए अभी इसमें थोड़ी सी कुछ एक आधी मिस्टेक्स नहीं है जिसके ऊपर फिलहाल मैं रोशनी नहीं डालूंगा। ठीक है, बाद में इसके ऊपर आराम से बात करेंगे कि अभी क्या चीज़ हो रही है। अब आ जाते हैं फ्रंट के ऊपर कि हाउ शुड वी डू विद द फ्रंट। तो इफ आई कम इनटू साइड व्यू, ये साइड आ गया मेरे पास। अगेन यू कैन टर्न द एक्सरे ऑन, सॉरी एक्सरे, राइट क्लिक वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स में जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एटलीस्ट इसके बॉर्डर के हिसाब से कि वर्टेक्स यहाँ पे होनी चाहिए। कुछ वर्टेक्स स्केलिंग की वजह से, पोजीशन की वजह से हो सकता है चेंज हो गई हो। डोंट वरी अबाउट ऑल द वर्टेक्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है कि जब हम मॉडल करते हैं तो फिर अपने हिसाब से वर्टेक्स को एडजस्ट और सेट कर रहे होते हैं। तो ये वो वर्टेक्स थी जो जनरली थोड़ा बहुत तो मूव हो गई है। ऑल यू नीड टू वरी अबाउट इज द बेसिक फेस एस्पेक्ट्स। अब आ जाते हैं आपका जो मेन वर्टेक्स है। तो इफ आई सेलेक्ट द एज, इस एज को सेलेक्ट किया, ये मेरे पास मेरी मेन एज आ रही है जो बॉडी के फेस पे इस तरफ से जा रही है। ठीक है, इसको और इफ आई डबल क्लिक तो दिस विल सेलेक्ट द एंटायर बॉर्डर एरिया। ठीक है, सबसे पहले ये कि ये जो बाकी के जो बॉर्डर एरिया सेलेक्ट हो गया पीछे का, मुझे ये नहीं चाहिए। तो कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग, तो जो एरिया इसके कंट्रोल से आएगा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट से मल्टीपल सिलेक्शन होती है तो माया में कंट्रोल से डीसेलेक्ट होता है। तो कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे हम ड्रैग, तो जो एरिया उसके एरिया में आएगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब सब डीसेलेक्ट हो जाए, सिर्फ ये जो कॉर्नर बॉर्डर था ये हमारे पास सिलेक्टेड रहे। ठीक है, इसको फिर व्हाट आई विल डू इज लिटिल बिट स्केल, और थोड़ा सा स्केल हम अंदर की तरफ कर देंगे और डब्ल्यू से इसको थोड़ा इस तरफ से डायरेक्शन दे दिया। तो अब ये मेरे पास मेरा बॉर्डर आ गया। ठीक है, फेस कर विच आई कैन सी क्लियरली। उसके बाद आई कैन से क्योंकि दिस बॉर्डर जो है वो मेरे पास इफ आई गो इनटू साइड व्यू इज एक्चुअली दिस बॉर्डर हियर, यहाँ पे जो मौजूद है। ठीक है, इसको अब मुझे सिर्फ फ्रंट से थोड़ा एडजस्ट करना है। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज कि थोड़ा सा आपको इसको माइंड में रखना है कि अगर मैं वर्टेक्स में जाऊँ, ये वर्टेक्स रही, इस वर्टेक्स को उठा के इधर ले आया, इधर, देन ये मेरी फर्स्ट वर्टेक्स, देन आई यूज द एरो की टू गो टू लेफ्ट और राइट वर्टेक्स। ठीक है, एरो की से अब मैं इसके लेफ्ट या राइट वर्टेक्स पे जाऊंगा ताकि मुझे बार बार क्लिक करके सेलेक्ट ना करना पड़े। और अब इस वर्टेक्स को भी उठा के मैंने एडजस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा यार ठीक है तुम इधर ही रहो। इसी तरह से फिर जो राइट वर्टेक्स है इसको भी एरो से इधर ही एडजस्ट किया, मैंने कहा तुम इधर रहो। एंड दिस वर्टेक्स इसको भी उठा के थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ये वर्टेक्स क्योंकि ये बाहर आ गई थी इसको थोड़ा सा उठा के मैंने कहा फ्रंट नीचे की तरफ वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दी, होपफुली दिस शुड बी ओके। नाउ लेट्स जस्ट कम टू द मेन आई पार्ट। ठीक है, अब आई बनाने के दो तरीके हैं, बल्कि दो से बहुत ज्यादा दो तरीके हैं। व्हाट आई विल डू इन दिस केस इज के आई गो इनटू मैश या एडिट मैश या प्रॉक्सी या नॉर्मल, किधर गया, मैश में जाते हैं ना। ठीक है, आई गो इनटू मैश, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट पॉलीगॉन टूल। ठीक है, क्लिक ऑन दैट टूल, मैश क्रिएट पॉलीगॉन टूल। व्हाट दिस टूल डज, अब ये दूसरी तरफ की जो आंख है मैंने उसको सेलेक्ट की है, या आप उसी तरफ की आंख को इसको भी बना सकते हो, डजंट रियली मैटर। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंने कहा है ओके, सबसे पहले तो मैंने क्लिक किया इधर, फिर क्लिक किया इधर, फिर क्लिक किया इधर, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर मैंने कहा इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब जहाँ जहाँ वो सेगमेंट्स थे वहाँ वहाँ वो सेगमेंट्स बनाते 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 और फिर मैंने कहा एंटर, तो वो सेगमेंट आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली अब ये जो था राइट क्लिक वर्टेक्स, इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, एडिट मैश में गए, यहाँ पे एक होगा मर्ज वर्टेक्स, मर्ज वर्टेक्स, तो मर्ज कर देंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगे। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पैच दैट वी क्रिएटेड। अगर आप इसको देखना चाहो तो ये पैच आपका होगा राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये वाला पैच। ठीक है, डब्ल्यू, अच्छा अब डब्ल्यू प्रेस किया या पर्सपेक्टिव में जाओ तो ये रहा वो आंख का एक टुकड़ा जो बन गया। डब्ल्यू प्रेस किया, इस पर डब्ल्यू नहीं आ रहा, रोटेट रोटेट नहीं आ रहा, ई आर कुछ भी नहीं आ रहा। वजह ये है
कि ये हमने बेसिकली एक क्रिएट पॉलीगॉन टूल से एक नया टूल बनाया, ठीक है। जब आप इस तरह से नया टूल बनाते हो तो माया को नहीं पता कि ये टूल का शेप कैसे है, इसका सेंटर पॉइंट कैसे, किधर, किस तरीके पे मैं रखूं, ठीक है, बिकॉज आपने कस्टम शेप बनाया। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इसका W टूल गायब हो गया, क्योंकि W जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आता है, या E विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, या R विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो जब मैं W प्रेस करूंगा तो मूव टूल नहीं आ रहा। इफ आई जूम आउट एंड इफ आई लुक एट माय ग्रिड, तो बेसिकली मूव टूल इसका ग्रिड पे पड़ा है। अगर ग्रिड नजर नहीं आ रही तो जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकॉन, तो ग्रिड आ गई। अगर अब मैं मूव करूं तो पाई का टुकड़ा मूव हो रहा है हमारे पास। तो हुआ ये कि जब आप इनिशियली ऑब्जेक्ट इस तरह से मैश क्रिएट पॉली से बनाते हो, वो बाय डिफॉल्ट आपका ग्रिड पे बन जाता है पॉइंट उसका। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मॉडिफाई सेंटर पिवट, ठीक है। सेंटर पिवट क्या करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट का जो पिवट पॉइंट है जो इस वक्त ग्रिड पे बन गया उसको सेंटर पे ले आएगा। नाउ आई कैन सी द ग्रिड, ठीक है। अब इस आंख के टुकड़े को उठाया और मैं आंख के सामने लेकर आ गया, ठीक है। इफ यू वांट, व्हाट आई समटाइम्स डू इज कि मैं इस हेड को उठाऊं और इसको उठा के फिलहाल थोड़ा साइड में कर दूं, ठीक है, ताकि मैं सिर्फ आंख के ऊपर कंसंट्रेट कर सकूं। और अब ये आंख बन गई मेरे पास। प्रॉब्लम ये कि आंख बिल्कुल फ्लैट बनी है। मैं कहा चलो ठीक है, अब इस आंख के बाकी के सेगमेंट्स मुझे बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आई गो इनटू एडिट मैश एंड सॉरी इंसर्ट स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, ठीक है। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल से यहाँ पे क्लिक किया, एक सेंटर सॉरी इधर, और फिर दूसरा क्लिक किया इधर, तो ये एक स्प्लिट आ गया। प्रेस एंटर, कंप्लीट। एडिट मैश, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, एक क्लिक इधर, ठीक है। इफ यू क्लिक एंड ड्रैग तो ये वर्टेक्स पे आ गया। अब प्रॉब्लम ये कि आप इसको जो यहाँ सेंटर पे क्लिक नहीं कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी एज पे जाके कनेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा एज यहाँ पे क्लिक बन गया, ठीक है। दिस इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसका जो एक आसान हल मैं निकालता हूँ वो ये है कि आई गो इनटू एडिट मैश, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, इसके ऑप्शंस में गया, ये टूल की सेटिंग्स आ गई, ठीक है। टूल सेटिंग्स में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट ओनली फ्रॉम एजेस, इसको हटा दिया। स्प्लिट पॉली टूल एक ऐसा टूल है कि जो आपको मैन्युअली स्प्लिट करने अलाउ करता है, जैसा जितने सेगमेंट्स आप करना चाहो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ऑन चेक रखा हुआ है एडिट मैश स्प्लिट पॉली टूल, तो वो आपको करेगा कि आप अपनी मर्जी से बताओ कि यार यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट चाहिए, प्रेस एंटर, सिर्फ इतना सेगमेंट आ गया, बस इतने टुकड़े में लाइन आ गई, बाकी खत्म। तो ये बड़ा एक कन्वीनियंट टूल हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको करते हैं एडिट मैश स्प्लिट पॉली टूल। लेकिन मैंने कहा यार मुझे ओनली फ्रॉम एजेस नहीं चाहिए डिफॉल्ट। इसका एडवांटेज मुझे क्या मिलेगा? इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि भाई मैं जब यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसके सेंटर पे भी क्लिक किया, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, और इसके सेंटर पे, एंड देन इसके सेंटर पे, एंड देन फॉर एग्जांपल इसके सेंटर पे, और फिर इस तरीके से बेसिकली मैं वो टुकड़ा जो आँख का था दिल का, वो मैं अपने दिल का टुकड़ा अपनी मर्जी से बना दिया। प्रेस, और हमें खराब है तुम्हारा खुद से डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया? डिलीट इसीलिए किया कि यार डिलीट इसीलिए किया क्योंकि वो सेगमेंट कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। एक मिनट, लेट मी जस्ट ट्राई इट अगेन। आई यूज स्नैपिंग पॉइंट्स अराउंड एजेस। दोबारा से इधर से स्टार्ट किया मैंने, इधर बिकॉज उसको कोई ना कोई एज चाहिए, तो हमने शायद एज सही नहीं दी होगी। प्रेस एंटर, शिट जी, अच्छा हाँ, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ तो यहाँ से कंटिन्यू होके वापस जहां से स्टार्ट किया था बेसिकली उस एज पे आ गया, जिस वजह से वो फेस बेसिकली उसकी नजर में मैं सही नहीं बना पा रहा। तो मैंने एक इधर क्लिक किया, एक इधर क्लिक किया, एक इधर किया, और अगर मैं अब यहाँ पे जाऊं तो मुझे उम्मीद है कि ये फेस सही बना देगा। ठीक है, फिर दोबारा जी प्रेस किया, अब मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया, एक इधर क्लिक किया, अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली अब बेसिकली समझो कि मैं खुद ही जो है वो टुकड़े टुकड़े बनाता जा रहा हूँ। Okay, what I'm doing now is making this piece. Then G again, G press करके यहाँ पे आ गए, इधर आए। अब अगर हम G press करें तो इसी रुके। Similarly G यहाँ तक, सॉरी डिलीट, डिलीट से undo हो जाएगा,
और जी, फिर जी प्रेस करके यहाँ पे, जी प्रेस इधर तक, एंटर। तो ये आपके आईज का पैच बन गया। फिर सेंटर का मैं डिलीट कर दूंगा, फिर उसी को एक्सट्रूड करते हुए हम लेके चले जाएंगे, या इसी के सेंटर को भी हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो फिर मैंने कहा यार इधर तक, ये पॉइंट इधर तक, और फिर ये पॉइंट इधर तक। तो अभी ऑटोमेटिकली इसको खुद ही क्रॉस कर देगा, यहाँ तक इस पॉइंट को उठाया, और फिर मैंने कहा यार यहाँ तक, जी सेंटर बन गया। ठीक है, तो क्रिएट पॉली टूल इज वेरी नाइस टूल, अगर आप उसको समझ में आ जाए कि यार उसको यूज कैसे करना है। ओके, इसने यहाँ तक रोक दिया, चलें जी, और इसको मैंने, ठीक है, ये पूरा पैच बन गया। अभी जी प्रेस किया, अगेन आई जस्ट कंप्लीट दिस जी। तो अभी दिस इज वन टूल, बाय डिफॉल्ट ये कंटिन्यू रहेगा अगर आप इसको बनाते जा रहे हो। उसको कंप्लीट करने के लिए या तो एंटर प्रेस करो या दोबारा जी प्रेस करो। दोबारा जी प्रेस करने से क्या होगा कि प्रीवियस टूल खत्म हो जाएगा, एंड रिपीट लास्ट टूल के तहत वही टूल दोबारा आ जाएगा मेरे पास। इस टूल को फिनिश किया मैंने, लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर दी, जी प्रेस किया, तो वो टूल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टूल दोबारा आ जाएगा, ताकि मैं दोबारा से ये लाइन बना सकूँ। ठीक है, तो ये सेगमेंट सारे बन गए मेरे पास एक बेसिक लेवल तक। मैंने कहा ठीक, तो क्यू प्रेस किया, कंप्लीट। एजेस में गए, ये एज सेलेक्ट की, मैंने डिलीट मारी, इस एज को सेलेक्ट किया, डिलीट, इस एज को सेलेक्ट किया, डिलीट। तो अब मेरे पास ये सिर्फ एक आई का टुकड़ा बन गया। ये कहलाती है बेसिकली पैच मॉडलिंग के अंदर, सिर्फ एक पैच बनाया, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए। वर्टेक्स में गए तो दो चीजों का मुझे ख्याल रखना है, एक तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दोनों अलग अलग है। तो इस वर्टेक्स को, जो सिंगल वर्टेक्स खड़ी है जिसपे कोई एज इस तरह से नहीं जा रही, इसको डिलीट मारा, डब्ल्यू प्रेस किया, एसेट गया, तुम इधर आ जाओ। सिमिलरली यहाँ भी एक वर्टेक्स, इसको भी उठाया, डिलीट मारा, क्योंकि ये फिर अननेसेसरीली थोड़ा सा मेरे लिए मसला खड़ा करेगी। तो मैंने इसको उठा के हमने एडजस्ट कर दिया। ये चीज मेरे लिए ऑब्जेक्ट मोड कंप्लीट हो गई। इसको अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाके देखूं तो ये मेरे पास वर्टेक्स ऐसे आ गई। हाइड द ट्रांसपेरेंसी, राइट क्लिक किया, मैं आ गया ऑब्जेक्ट सॉरी फेसेस के अंदर, सेंटर का फेस सेलेक्ट किया, मैंने डिलीट मारा, तो ये मेरे पास पूरा एक कॉर्नर एज का बन गया। परफेक्ट। अब उसूलन जो है हमें पता है कि जो मेरी आईज हैं, इफ आई गो इनटू माय साइड व्यू, इसको उठाया और इसको भी मैं थोड़ा सा, अरे वो किधर गया, सॉरी, कंट्रोल जेड, मेरे आंख का टुकड़ा किधर गया, पर्सपेक्टिव, ये बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको लगा के रखा, साइड व्यू, ये चीज इधर आ गई। ठीक है, अब ये आईज मैच हो रही है यहाँ तक। तो अब मुझे जो था राइट क्लिक, वर्टेक्स, समहाउ इसको मैच कराना है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको मैं वर्टेक्स को, किस वर्टेक्स को मूव करूं, प्रॉब्लम। ठीक है, स्पेस बार, दोनों व्यूज आ गए। ये टूल सेटिंग्स, इसको बंद कर दिया, राइट क्लिक, इसको कर दो फ्रंट। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मेरे पास, सॉरी ये आ गया साइड व्यू। एक तरीका तो ये है भाई मेरे पास कि मैं मैन्युअली ये वर्टेक्स सेलेक्ट करूं, और ऊपर की ये वर्टेक्स है, डब्ल्यू इसको इधर ही रखा। फिर फॉर एग्जांपल ये वाली वर्टेक्स थी जिसको मैं उठा के इधर ले आया, फिर ये वाली वर्टेक्स जिसको उठा के मैं इधर तक ले आया। तो अगेन ये चीज थोड़ी सी समझ से बाहर चली गई कि ये हो की रही है। ठीक है, ये किधर से किधर तक जा रही है। ठीक है, तो इसको मैंने कहा ये तो बड़ा एक टिपिकल सा तरीका हो जाएगा। तो एक तरीका हम फिर और थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और अब मैं इस जुगाड़ को कैसे समझाऊं कि बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाए, या फिलहाल मैन्युअली करें। कि ये जो नीचे के वर्टेक्स थे इनको किया सेलेक्ट, इसको यहाँ तक लेकर आ गया, और इसी तरीके से ये जो वर्टेक्स थे उनको भी उठाया और यहाँ तक ले गए। क्योंकि मुझे इस चीज को एग्जैक्टली इसी शेप में कन्वर्ट करना है। तो ये तो अगेन बड़ा खराब हो गया शेप, सी डजंट मैटर, मजा नहीं किया। अब इस पैच को मैं क्या करूँ राम, मुझको ये पैच जो है, ये दो लाइन इधर तक, फिर ये जो लाइन है इसकी और इसकी ये जो लाइन है, ये दर हकीकत इधर तक होना चाहिए। फिर ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दर हकीकत ये दो पॉइंट्स हैं। ये दो वर्टेक्स दर हकीकत ये दो पॉइंट्स हैं।
यार क्या चक्कर है, मैं फेस नहीं बन रहा। साइड व्यू, चलो एक काम ये करो, एडिट मैश लेवल तुरंत 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 उस पर कोई टूल लगाना पड़ेगा मुझे कि जिसके तहत मैं इसको एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे एक है क्रिएट डिफॉर्मर्स। क्रिएट डिफॉर्मर्स में मैंने जाके बनाया वायर टूल या लटाइस, चलो पहले लेट मी क्रिएट अ लटाइस, ठीक है। डिफॉर्मर्स में गए, क्रिएट लटाइस किया, तो हुआ ये कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके गिर्द एक बॉक्स आ गया, ठीक है। इसको मैंने कहा कि यार तुसी इत्थे ही रहो, सिर्फ डिवीजन 2 से 3 कर दो, 6 भी ज्यादा है, इतनी काफी है। और यू डिवीजन जो है इसकी जरूरत नहीं है, वी डिवीजन जो है वो 4 काफी है, ठीक है। थोड़ा सा रफली केज बनाया, राइट क्लिक किया, लेटाइस पॉइंट्स में गया मैं, तो मेरे पास लेटाइस के पॉइंट्स आ गए। मैंने इसके किए सेंटर के पॉइंट सेलेक्ट, W प्रेस किया और मूव किया, फिर इसके सेंटर के पॉइंट से सेलेक्ट किया, मूव किया, ये आइस का शेप आ गया। फाइनली नीचे वाले को सेलेक्ट किया, मैंने कहा कि यार तुसी भी नीचे वाले, अगेन सिर्फ वाई सेंटर से नहीं, मैंने वाई से पकड़ के, क्योंकि ये वाला ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट इधर तक था, तो इसने इसको मैच करा दिया। अब अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाऊं तो मेरी आंख का बेसिक पीस उसने बेसिकली लेटाइस है क्या, लेटाइस एक डिफॉर्मर है जिसके तहत आपकी बॉडी को, आप शेप को बड़ी आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। समझो कि आपके ऑब्जेक्ट के गिर्द एक और ऑब्जेक्ट आ गया, तो जैसे उसको आप खींचोगे तो उस हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उसने उसी के वर्टेक्स में ही रखा, उसको ज्यादा तब्दीली नहीं की, और अब मेरे पास बेसिक आइस का शेप आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अभी भी लग रहा है कि यार मैंने बहुत ज्यादा खींच लिया। वजह ये कि ये दर हकीकत जो है कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, एक्चुअली इसको मैंने सिर्फ एडजस्ट करना है यहाँ तक, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्टेक्स है ये इसको जाना है सिंपली यहाँ तक, और ये वर्टेक्स जाएगी सिंपली यहाँ तक। दिस वर्टेक्स इज सपोज्ड टू गो यहाँ तक, ठीक है। ये चीज बनी है सिंपली फर्स्ट, ये चीज। अब अगर इसको पर्सपेक्टिव में जाके देखो तो ये तरह की यूं ही बनी हुई, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने, अरे हाँ, अरे हाँ, साइड व्यू, अब इसको थोड़ा सा एक्चुअली बम्प होना चाहिए, ये यू राउंड होकर आनी चाहिए, इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। और ये जो चीज थी उधर चली गई, हाँ अब सही बना ना फेस कट, बस। अब उसके बाद इस लेटाइस को मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गया, डिलीट, और मैंने डिफॉर्मर्स में गया, और मैं इसको कह दूंगा कि यार एडिट डिफॉर्मर्स, लेटाइस, रिमूव लेटाइस, नहीं रीसेट, रिमूव 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 रिमूव, इसको डिलीट अगर मैं करूंगा तो इसकी सेटिंग डिलीट हो जाएंगी। लेटाइस सेलेक्ट किया, मॉडिफाई, डिलीट बाय स्ट्रीटाइज, इसमें एक चीज होगी, सॉरी, ठीक है। अगेन 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 अंडू, मैंने फ्रंट से सिंपल सा शेप बना दिया, ठीक है। ये चीज समझ आई कि शेप कैसे बना, ठीक है। चलें, अगर नहीं आया तो दोबारा से, ठीक है। मैंने क्या किया कि वेरी सिंपली आई वेंट इनटू पॉलीगॉन मेन्यू, मैश, स्कल्प ज्योमेट्री और क्रिएट पॉलीगॉन टूल, ठीक है। क्रिएट पॉलीगॉन टूल उठाया,
क्रिएट पॉलीगॉन टूल हमें क्या करता है कि अलाउ करता है कि आप किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि यार मुझे जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो यूं कह लो कि ये आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, ये चीज ये चीज ये चीज, तो मैं क्लिक करता जाऊंगा, वो बेसिकली उस शेप का मुझे ऑब्जेक्ट बना के देता जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए और ये ऑब्जेक्ट इधर चाहिए, ये ऑब्जेक्ट इधर चाहिए, प्रेस एंटर, शेप बन कर आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा एक हमारे पास इजी वे है किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कस्टम शेप बनाने के लिए। तो आई के लिए भी मैंने वो किया था, सिर्फ फर्क इतना था कि उसके सेंटर के सेगमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए। जरूरी नहीं हम डिलीट करें, पर मैंने किए। क्यों किए? क्योंकि मैंने आई सेलेक्ट की तो इस टाइम बिल्कुल फ्लैट आया, मुझे थोड़ा सा इसको बेंड करना है। एक तरीका तो यह है कि मैं इसमें जाऊं, आई को सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, ये सिर्फ ऊपर का टुकड़ा है, तो मैं कुछ वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा और आई कैन एडजस्ट, कुछ वर्टेक्स को सेलेक्ट करके एडजस्ट, और कुछ साइड के वर्टेक्स को हम सेलेक्ट करके एडजस्ट करें। दूसरा तरीका यह है कि मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आई गो इनटू एनिमेशन, यहाँ पे हमारे पास है डिफॉर्मर्स। डिफॉर्मर्स क्या करते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट की कंपोनेंट को छोड़ के वो अपनी मर्जी से उसको बेंड और डिफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार क्रिएट लेटाइज डिफॉर्मर, और इसमें जाके अप्लाई करा दिया, तो ये डिफॉर्मर बन गया, ठीक है। अब होगा ये कि जब मैं इसके कंट्रोल वर्ड लाइट क्लिक करके लेटाइज पॉइंट्स में जाऊंगा तो अलग से पॉइंट्स आ गए। अब ये उस हिसाब से ऑब्जेक्ट की शेप को मॉडिफाई कर रहा है, तो जिस तरीके से चाहूं मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूं अपने शेप, ठीक है। पर मैंने कहा ये अभी इसमें सेगमेंट्स बड़े कम हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इसको ऑब्जेक्ट मोड में आ, लेटाइज सेलेक्ट किया, इसके डिविजन्स में गया। मैंने कहा यार पहले तो 2 डिविजन्स यूं ऐड करो और सब डिविजन्स इसको, बाकी ये थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करो, वर्टेक्स में चलेगा। अब ये होगा कि ये वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मैंने सुला दिया यूं यहाँ तक, ठीक है। अब बल्कि और इसी तरह से ये वाले लेटेक्स पॉइंट सेलेक्ट किए, इसको भी मैंने वाई में सुला दिया यूं, तो ये आई बनना शुरू हो गई। इसी तरीके से जो ये सेंटर के वर्टेक्स पॉइंट्स थे हमने इनको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, तो ये हल्का सा शेप निकलना शुरू हो गया। तो अब इसको बाहर निकाला, इसको उठाया, इसको हमने यहाँ पे रखा, और आई गेस ये वर्टेक्स को थोड़ा सा ये हटाकर, तो हमारे पास बेसिक शेप हुई है, आई का ये शेप बनना शुरू हो गया। ऑब्वियसली अब इसमें बड़ी सी ट्विकिंग, एडिटिंग वगैरह होनी है, तो फिलहाल इनिशियली लेवल पे मुझे मेरी आई का जो शेप था वो मिलना शुरू हो गया। वेरी नाइस। अब अगर मैं साइड व्यू में आऊँ, इफ आई टर्न द एक्सरे ऑन, आई कैन सी कि यार ओके मेरे पास मेरा शेप कैसे बैठ रहा है। तो अब मैं ओरिजिनल ज्योमेट्री को नहीं, सिर्फ उसके वर्टाइसेस को एडिट करते हुए आई कैन वेरी इजीली जनरेट अ शेप, ठीक है। कि मैं ओरिजिनल वर्टेक्स के साथ कुछ नहीं कर रहा, लेफ्ट में मौजूद है, ये चीज सिर्फ साइड में एडजस्ट करते हुए मैं उसको अपनी मर्जी से कह रहा हूँ कि यार तुम जो हो वो इधर नहीं इधर जाओ, तुम इधर से इधर आओ, तो वो उसी सेगमेंट्स पे रह रहा है, पर वो शेप को अपने हिसाब से डिफॉर्म नहीं करता, ठीक है। ये चीज करने के बाद आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, आपने कहा यार यहाँ तक ठीक था, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एडिट में गया, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री। इससे क्या होगा कि जितने भी चेंजेस आपने किए हैं इस डिफॉर्मर विफॉर्मर सबको वो डिलीट करके आपका ऑब्जेक्ट को इसकी सारी नोड्स रिफ्रेश करके दे देगा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया। वरना क्या है कि आप अभी भी उस लेटाइस के साथ बाउंड हो। मैंने कहा यार लेटाइस को डिलीट करो, अगर लेटाइस को डिलीट किया तो लेटाइस की सारी चेंजेस डिलीट हो जाएंगी, तो वापस डिफॉल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा इसको ये चीज करो, सिर्फ मैंने ये चीज की। अब मेरे लिए क्या आसान हो गया कि राइट क्लिक किया, जिसमें क्या डबल क्लिक करो दिस एज पे, तो पूरा लूप अंदर का सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने कहा यार ओके आ जाओ वापस पॉलीगॉन मेन्यू के अंदर, एडिट मैश एक्सट्रूड, और मैं इसको एक्सट्रूड करा दूंगा अंदर की तरफ, ठीक है। स्केल किया, इसको थोड़ा सा चीज, ये आइस का पैच बनना शुरू हो गया मेरे पास, ठीक है। और इसी तरीके से फिर वापस राइट क्लिक, डबल क्लिक किया एज के पूरे लूप को, और एडिट मैश एक्सट्रूड, और इसको फिर हम स्केल कर दें, डब्ल्यू प्रेस इनवर्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बोलते हुए चलो,
ये अब आपकी आई कैसा बन गया। इसी तरीके से डबल क्लिक किया ऊपर का तो बॉर्डर आ गया। एडिट मैश एक्सट्रूड, अब आप इसको एक्सट्रूड करो, ये फैलता चला गया। ठीक है, सीधे से ये ऑटोमेटिकली ये बॉर्डर बन रहा है, यहाँ से भी ये बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, लाइनें फॉलो नहीं हो रही, बट आई गेट द शेप। अगेन प्रेस जी, और फिर जी प्रेस करते हुए दोबारा से जो है मैं इसको बोलूंगा कि यार बाहर की तरफ निकलो, तो ये बड़ा सा पैच बन गया। और अब की बार इसको थोड़ा सा हमने स्केल कर दिया। अब फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे इसकी वर्टेक्स सेलेक्ट करनी है। दिस वर्टेक्स विल कम डाउन टू दिस पॉइंट, ये वर्टेक्स मैंने कहा इधर आ जाओ, आप इस सेंटर पे आ गए, आप इस सेंटर पे आ जाओ। इस वर्टेक्स को उठाया, हमने कहा यार ये जो थी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, ये स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, कोशिश करो कि सीधी सीधी जा रही हो, यहाँ पे नहीं आ रही कोई मसला नहीं है। ये जो वर्टेक्स है, अच्छा नाक वाला हिस्सा था, इसको बाद में आते हैं। राइट क्लिक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इसको मैंने कहा इधर तक आ जाए ताकि ये चौकोर स्ट्रेट बन जाए। यहाँ भी रख सकते हैं पर स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने कहा इसको पुट इट इन द मिडल। दिस वर्टेक्स शुड आल्सो गो एंड बी समवेयर इन द मिडल। दिस वर्टेक्स शुड आल्सो गो एंड बी समवेयर हियर। ठीक है, ताकि ये क्रॉसिंग बनती चली गई, ये क्रॉसिंग बनती चली गई, और इसको भी उठा के हमने इधर रखा। इस तरह से एक और सेगमेंट आ जाएगा जो यहाँ से यूं जाएगा। तो ये चीज करने के लिए अब एडिट मैश, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, प्रेस एंटर, राइट क्लिक वर्टेक्स, इसको एडजस्ट कर दो, इसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, सीधे सब सेगमेंट्स हमारे पास इस तरह से मल्टीपल बनना शुरू हो गए। इसको उठा के मैंने इधर रखा, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको यहाँ पे एडजस्ट करो, इसको यहाँ पे, ये वर्टेक्स आ गई, ये कान के अंदर जाएगी, ये वर्टेक्स ये भी कान के अंदर जाएगी। इसको उठा के यहाँ पे रखा, दिस वर्टेक्स गोज टू दिस पॉइंट, दिस वर्टेक्स गोज टू दिस पॉइंट, दिस वर्टेक्स गोज टू दिस पॉइंट, ताकि ऑटोमेटिकली फेस के जो रिमेनिंग होंगे, नहीं सॉरी, ये भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, साइड से इसको सेलेक्ट करके इसको इधर ले आए, ये हेड से बाहर चले गए, जो प्रीवियस हेड था हम उसके साथ इसको मिलाने की कोशिश कर देंगे, और फिर फाइनली ये जो वर्टेक्स है ये भी इधर आ जाएगी। ठीक है, और इवन दिस वर्टेक्स को थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, और ये वर्टेक्स को बैक इधर, इस वर्टेक्स को भी खींच के कोशिश करो कि चलो फिलहाल इधर ही रखो, ताकि फिर मैं इस वर्टेक्स को जो था मैच करूंगा फिर इसके साथ कुछ तरीके से। इसको इधर ले आता है। ठीक है, अब आपका शेप बनना शुरू हो जाएगा इस, ये आपकी पर्सपेक्टिव शेडिंग जरा गायब करें तो आइस का शेप बनना। ठीक है, so similarly we would continue and create the remaining part of the body. देखिएगा से यार। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक बंद करता हूँ मैं। Assalamu alaikum. My name is Ishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.